जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं 10वां अध्याय, जिसमें जात कर्म, नामकरण और विवाह संस्कार की विधि के बारे में बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि पुत्र के उत्पन्न होने पर जात कर्म संस्कार करना चाहिए और पुत्र का नाम अति लघु, अति दीर्घ या कठिन अक्षरों से युक्त ना रखें। अगर देवता के नाम पर नाम हो तो बहुत अच्छा होता है। फिर 11वें अध्याय में गृहस्थ के सदाचार का वर्णन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो साधु जैसे आचरण करता है उसमें कोई दोष नहीं होता और उसी को सदाचार कहते हैं। और सदाचार के अंतर्गत मनुष्य को सुबह उठकर नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरह से कर्म करने चाहिए और रात को सोते हुए संध्या उपासना करनी चाहिए। फिर आगे बताया गया है कि अन्न खाते हुए अन्न देवता को प्रणाम करें और अन्न देवता से प्रार्थना करें कि मेरा जो खाया हुआ अन्न है वो मुझे आरोग्यता प्रदान करे। और फिर ये कहा गया है कि संध्या उपासना उचित समय पर करें और अतिथि का सत्कार करें। 12वें अध्याय में गृहस्थ संबंधी सदाचार का वृत्तांत बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप गृहस्थी पुरुष को प्रतिदिन देवता, गायें, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध और आचार्यों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए भिक्षु का कुछ देकर मान सम्मान करना चाहिए, उनको खाली हाथ नहीं मोड़ना चाहिए। और फिर 13वें अध्याय में श्राद्ध, प्रेत कर्म और श्राद्ध आदि का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पूरब और उत्तर की ओर मुख करके दधि, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें और ब्राह्मणों का सम्मान करें, ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध कराएं और वर्ष के समाप्त होने पर संपूर्णीकरण करें और उस विधि के बारे में बताया गया है। फिर 14वें अध्याय में श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्रा पात्र का विचार बताया गया है कि श्राद्ध का जो भोजन है, अन्न है, वो पात्र व्यक्ति को देना चाहिए ताकि सभी परम तृप्ति प्राप्त करें और इसके बाद जो पुण्य मिले उस पुण्य का सहभागी वो व्यक्ति बने। फिर 15वें अध्याय में श्राद्ध विधि का वर्णन किया गया है कि श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष और ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और उनका यथा योग्य सम्मान करें, उन्हें भोजन अवश्य कराएं और ब्राह्मण ऐसा हो जो सभी शास्त्रों को जानता हो, केवल नाम का ब्राह्मण ना हो। फिर 16वें अध्याय में श्राद्ध क्रम में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार बताया गया है कि इसमें मांस मछली का प्रयोग ना करें और हरी सब्जियां, मूंग, गेहूं, धान, तिल इत्यादि का उपयोग करें। फिर 17वें अध्याय में देवताओं की पराजय, उनका भगवान विष्णु की शरण में जाना और भगवान का मोह माया को प्रकट करने के बारे में बताया गया है कि जो पुरुष मोह को त्याग कर देता है वो सबसे उत्तम पुरुष माना जाता है। एक बार देवता और असुरों में दिव्य 100 वर्षों तक युद्ध होता रहा। उसमें दैत्यों द्वारा देवता पराजित हुए और फिर देवताओं ने क्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तप किया और प्रभु श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, आप कृपा करके हम पे प्रसन्न होइए। आप जितना समर्थ कौन है, आपके कारण ही हम समर्थ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मूल प्रकृति, अंतःकरण और प्रकृति से परे पुरुष समस्त आप ही हैं। इंद्रदेव, सूर्यदेव, रुद्रदेव, वसुदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, सोम आदि भेदयुक्त हम लोग आपका ही एक रूप हैं, इसलिए आपके हर रूप को प्रणाम है। आपके नाभि कमल से जगत के कल्याणार्थ प्रकट हुए हैं, जो आपका प्रथम रूप है। हे प्रभु, उस ब्रह्म स्वरूप को प्रणाम है। आप ही कर्म है, आप ही प्रकृति हैं, आप ही सब कुछ हैं। जब ये पूरा स्तोत्र भगवान विष्णु ने सुना तो भगवान विष्णु हाथ में शंख, चक्र और गदा लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए और प्रभु श्री हरि को देखते ही सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे नाथ, हमसे प्रसन्न होइए, हम शरणागतों की दैत्य से रक्षा करिए।
प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वभूत हैं। अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं, परंतु आप है तो एक ही। आप असुरों का वध कीजिए और हमारी हार को जीत में बदल दीजिए। फिर देवता गणों की जब विनती सुनी तो प्रभु श्री हरि विष्णु ने तुरंत अपने शरीर से मोह माया को उत्पन्न किया और उन्हें देवताओं को देकर कहा कि मेरा दिया हुआ यह माया मोह उन समस्त दैत्य गणों को मोहित कर देगा। फिर वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। जो कोई देवता या दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न डालता है, वे सृष्टि की रक्षा में लगे मेरे द्वारा बाध्य हो जाते हैं। अब तुम निडर होकर जाओ और यह मोह माया तुम्हारा उपकार करेगा। प्रभु श्री विष्णु की आज्ञा मिलते ही सभी देवता उन्हें प्रणाम करके चले गए। जय श्री राम।